शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज सुबह की पहली पोस्ट डालने के बाद मेरा इरादा था कि मैं आप सभी लोगों को अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से संबोधित करूं, लेकिन नए अपडेट्स के तौर पर मेरे पास कल से लेकर के आज तक तकरीबन ऐसे 8 से 10 मैसेजेस हैं जिसमें किसी विभाग से संबंधित अधिकारी का या किसी ऐसे जिम्मेदार नागरिक का मैसेज था जिन्होंने इस केस को काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया है। इसमें मीडिया बंधु भी हैं जिन्होंने मुझे सामने से इस पूरे मामले की कवरिंग करने के लिए, किसी कवरेज करना है हमें, आप पास कोई दस्तावेज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, हम स्टोरी चलाना चाहते हैं कि किस प्रकार से बेल के खेल में कस्टमर को परेशान किया गया, कंपनी को बदनाम किया गया और लोगों ने अपनी जेबें भरी। और ये वास्तविकता भी अब सामने चीज़ें निकल करके आ रही, लोग अपने तरीके से पड़ताल करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे कई विद्वान अधिवक्ताओं ने भी संपर्क करने की कोशिश करी, जिसमें उनका ये कहना है कि आपके मामले में इस मुकदमे को लड़ने के लिए मेरी तरफ से कोई सेवा चाहिए तो हम लोग तैयार हैं, जिसके लिए हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को बंद आंखों से भी दिखाई दे रहा है कि ये स्कैम है और इस स्कैम में लोगों ने अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कार्य किया है। ऐसे कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, रिटायर ऑफिसर जो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए ग्रुपों से भी और जिन्होंने पहले भी कई बार हमें कानूनी सलाह दी, जब हमने ग्रुप का संचालन करना शुरू किया, उन्होंने अपनी तरफ से अपने तजुर्बे पे कई कानूनी सलाह उनकी भी थी। उनका भी ये कहना था कि अब मामला बिल्कुल पूरी तरह से घूम चुका है, मामला कंपनी और कस्टमर की तरफ आ चुका है और सच्चाई अब कुछ और निकल कर सामने आ रही है। और जिस दिन कोर्ट के अंदर ये सच्चाई सामने आ गई तो इस सच्चाई के एवज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नाप दिए जाएंगे। वो सारे लोग जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाने में कार्य किया है, वो सारे लोग जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है, वो सारे लोग जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ों में किसी से कोई सहयोग किया है। यानी ये पूरी तरह से एक गैंग बनाकर काम किया गया है और ये पूरी गैंग इस पूरे मामले में नाप दी जाएगी। इसमें अगर कस्टमर भी कहीं पर गलत होगा तो कस्टमर पर भी गाज गिर सकती है। ये बात मैं आप सभी लोगों को, उन लोगों के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ जिन्होंने अपनी जीवन में 30 साल 40 साल इन्हीं डिपार्टमेंट में, इन्हीं जगहों पे सर्विस देने में गुजारा है। फिलहाल ये मैसेज शाइन परिवार के कस्टमर्स की तरफ से आने शुरू हुए हैं। ऐसे कई मैसेज, तो उसमें ये मैसेज मुझे दिखाई दिया, मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कस्टमर का आक्रोश अब इस हद तक पहुँच चुका है। कस्टमर को सच्चाई ये पता चल चुकी है कि किस प्रकार से दलाल गैंग ने मिल करके शाइन परिवार को रोकने के लिए, शाइन कस्टमर को बरगलाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए किस प्रकार से कार्य किया। और वकील बनकर के कस्टमर का, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कस्टमर का वकील बनने का दावा करके कस्टमर से किस तरह धन वसूली की गई है, इसका जीता जागता सबूत कई आप लोगों के पास में है। और अभी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद मैं एक वीडियो भी डालूंगा जिसे देख करके आपको सच्चाई पता चलेगी किस प्रकार से ये वकील किसी प्रेसिडेंट को बचाने के लिए कभी कभी उसी प्रेसिडेंट के फेवर में बातें करता है, कभी कभी उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ में बातें करता है। आज आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आज दिन में 2 से 3 बार मैं मैसेज आपको दूंगा, ये लड़ाई कस्टमर के हक की है। सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का जो विनाश है, जो सर्वनाश है कानूनी तौर से, ये कस्टमर के हक के लिए है। इस आदमी के चेहरे से नकाब उतरना और इसके गैंग में शामिल सभी लोगों का बेनकाब होना, ये कस्टमर के हक में है। जब तक इस आदमी के ऊपर इस प्रकार के कानूनी प्रहार नहीं होंगे तब तक ये आदमी तरह तरह की चीज़ों से एजेंसीज को, जांच अधिकारियों को, कोर्ट को और कस्टमर को बरगलाता रहेगा। यकीन जानिए कि अगर इस व्यक्ति के इस तरह के बरगलाए हुए स्टेटमेंट ना आए होते तो जांच एजेंसियां न जाने कब का आप सभी लोगों को पैसा दिलाने का सर्टिफिकेट दे करके कंपनी को अलाउ करवा चुकी होती। अगर इस आदमी ने बीच में बैठकर मैनेजमेंट ना किया होता, ये 30-40 करोड़ 50 करोड़ का जो बेल का खेल हुआ है, अगर ये मामला बीच में ना होता तो अब तक कब का आप सभी लोगों को पैसा मिल चुका होता। आप खुद सोचिए कि इन सभी लोगों को ये बात एहसास था कि चप्पल पहनकर आए हुए लोग मर्सिडीज से चले शाइन सिटी के अंदर, उन मर्सिडीज वालों को फिर से चप्पल पहना दो और अपना घर जो है संगमरमर का बनवा लो। यही इन लोगों ने सपना देखा था। और हर एक व्यक्ति जो शाइन प्रकरण में किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसके जांच की मांग कस्टमर की तरफ से की जाएगी। हर एक व्यक्ति जो शाइन प्रकरण में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसका घर, उसकी गाड़ी कहां से आई, कैसे आई, इसकी जांच की मांग कस्टमर की तरफ से की जाएगी। अब ये लड़ाई कस्टमर का हक दिलाने के साथ साथ कस्टमर को इंसाफ दिलाने की भी है। आप ध्यान रखिएगा, अदालतों में या तो फैसले आते हैं या तो इंसाफ होता है। मैं इस लड़ाई में फैसला नहीं, अब इंसाफ चाहता हूं।
इंसाफ में सब कवर होंगे। इंसाफ में कस्टमर को उनका पैसा मिलेगा, एसोसिएट को उनका सम्मान मिलेगा, कंपनी को उसकी इज्जत वापस मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, सारे विरोधी जिन्होंने विरोध किया, जिस वजह से किया, उसकी सच्चाई सामने आएगी। कंपनी क्या गलत थी, क्या सही थी, कितनी गलत थी, कितनी सही थी, आपको जानने में आएगा। तो और अगर फैसला आ जाता सिर्फ इस बात को लेकर, ठीक है साहब, अगर कंपनी देना चाहती, कस्टमर लेना चाहता है, तो जाइए आप लोग समझौता कर लीजिए। इसमें सारे विरोधी या सारे अपराधी या सारे पापी बच के निकल जाएंगे। दोनों मामलों में कस्टमर का पैसा मिलेगा। फैसला आपको करना है कि आपको इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए। एक कैंपेनिंग शुरू की जाएगी अब। अगर 15 तारीख तक कोर्ट की डेट का नहीं होता है तो कस्टमर ने अपनी तरफ से शुरुआत करी है कि वो अपनी तरफ से जुलूस, धरना, प्रदर्शन जो करना है वो कस्टमर करेगा। जब विरोध में धरना प्रदर्शन हो सकता है, एक ईमानदार कंपनी को बदनाम करने के लिए धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो कस्टमर का हक दिलाने के लिए क्यों नहीं हो सकता धरना प्रदर्शन? बाकायदा यह किया जाएगा। अगर 15 तारीख के अंदर अंदर में कोर्ट में डेट नहीं आती है तो एक धरना प्रदर्शन और मीडिया कवरिंग करा करके इसको बाकायदा मीडिया कवरेज दिया जाएगा और पूरी तरीके से शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी, हर किसी को यह एहसास कराया जाएगा कस्टमर कितना परेशान है। आपकी परेशानियों को लेकर चीजें की जाएंगी। वैसे हमें आशा है कि आपको कोर्ट की डेट उससे पहले मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग जिनकी वजह से ये दिन आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज कस्टमर को ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के इस 2 कौड़ी के दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसके चमचों के चेहरे से नकाब खींचना पड़ेगा। इस लड़ाई में अब तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ूंगा, जब इंसाफ की बात होगी। सिर्फ फैसले की नहीं बल्कि इंसाफ की बात होगी। मैं एक पोल चलाऊंगा दोपहर के बाद और आप सभी लोगों को वोटिंग करना है कि आपको फैसला चाहिए या इंसाफ चाहिए। धन्यवाद।